बीजगणित अलजेब्रा विद्यासागर अंकगणित। प्रश्नोत्तर को शुरू करने से पहले आप इस डाटा को जरूर याद रखें। क्वेश्चन आंसर करने से पहले आप इन सारे डाटा को जरूर याद रखें, ये आपको आगे बहुत काम देने वाले हैं। प्लस और प्लस का गुणनफल को क्या कहेंगे, तो प्लस, यानी अगर जोड़ और जोड़ का गुणनफल होगा तो क्या आएगा, प्लस। अब यहाँ पे पहले प्लस रहेगा संख्या, फिर कोई माइनस वाली संख्या रहेगी, तो इन दोनों का गुणनफल हमेशा माइनस आएगा। इन सबको याद रखिएगा। माइनस और प्लस का गुणनफल क्या आएगा, तो ये माइनस आएगा, और माइनस का गुणनफल प्लस आता है। अब यहाँ पे है एक्स, एक्स में एक्स से गुना होगा तो कितना आएगा, एक्स का स्क्वायर, और एक्स में माइनस एक्स से गुणनफल होगा कितना आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया था प्लस में माइनस से गुना हो जाता है तो माइनस आता है, तो एक्स में एक्स से गुना हो गया एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी यहाँ पे प्लस छिपा हुआ है, तो प्लस माइनस का माइनस, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे एक्स है और ये वाई है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, प्लस है इधर, इधर माइनस है, तो पहले माइनस लिख देंगे, फिर एक्स और वाई का गुणनफल क्या होगा, एक्स वाई। इसी टाइप से आप यहाँ देख सकते हैं, इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, तो यहाँ माइनस नहीं होगा। माइनस और माइनस का गुणनफल क्या होता है, प्लस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिर्फ एक्स स्क्वायर लिख देंगे। तो ये इस तरीके से आप समझ चुके होंगे। अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 23x² वाई स्क्वायर गुणनफल -5x³ वाई का पावर 5। तो इन दोनों का गुना करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं है, यानी ये प्लस में है, और इसके आगे माइनस दिया हुआ है, यानी ये माइनस में है। तो हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि प्लस और माइनस का गुणनफल क्या आएगा, माइनस आएगा। तो हम जानते हैं कि इसको जब भी गुना करेंगे तो क्या आएगा, पहले माइनस आएगा, तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे। फिर 23 में 5 से गुना करेंगे, जो हम लोग नॉर्मल गुना करते हैं वैसा ही करेंगे। तो 3 में 5 से गुना करेंगे आएगा 15 का 5 हाथ में रहा 1, 5 दूनी का 10, 1 11। तो यहाँ पे आ गया 115। अब यहाँ पे जो करूँगा गुना उसका आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है एक्स का स्क्वायर और यहाँ पे दिया हुआ है एक्स का क्यूब। ठीक है, इन दोनों का गुना होगा तो कुछ नहीं होगा, इन दोनों को बस जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे एक्स लिख देंगे, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो टोटल कितने हो गए, 5। आपको गुना देखकर ये नहीं करना है कि 3 दूनी का 6 कर देना है, ये नहीं करना है। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो इन दोनों को जोड़ के लिख देंगे क्या, 5। अब यहाँ पे वैसे ही वाई है तो वाई को लिख देंगे, कितना है यहाँ पे 2 और यहाँ पे है 5, तो वाई 2 और 5 कितना हो गया, 7। तो इतना ही आपका आंसर हो गया। ऐसे ही आप लिखेंगे, अगर एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा अलजेब्रा से रिलेटेड, 100 में 100 मार्क्स मिलेंगे। आंसर से मैच करके भी देख लीजिए, एकदम मैच कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है 6x² इंटू -5x इंटू -5y इंटू 4x। तो इसको अब हम लोग को गुना करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो अंक दिया हुआ है उसका हम लोग गुना कर लेते हैं। तो क्या आएगा, 6 और -5। तो 6 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 30। और 30 यहाँ पे जो ये 6 है ये प्लस में और ये माइनस में है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पे लिख देते हैं -30, और एक्स का स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स है, तो कितना हो जाएगा, एक्स का क्यूब। अब क्या करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है -5 और यहाँ पे दिया हुआ है 4, तो कितना हो जाएगा, -5 और -5 और 4 का गुना कितना हो जाएगा, 20, यानी -20। यहाँ पे -20 लिखेंगे और यहाँ पे वाई दिया हुआ है और यहाँ पे एक्स, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स और वाई। अभी भी यहाँ पे इसको कोष्ट में बंद रखेंगे क्योंकि ये वाला गुना बाकी है, तो इसको कोष्ट में बंद रखेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं भी है तो समझ जाना है आपको कि ये गुना में ही है। चलिए अब इसको गुना करते हैं। तो यहाँ पे -30 है और यहाँ पे -20 है, तो इन दोनों का गुना करेंगे तो कितना आएगा, 600। 600 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 30 में जब 20 से गुना करेंगे तो आएगा 600। अब यहाँ पे दिया हुआ है एक्स क्यू और यहाँ पे है एक एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स का पावर 4, और वाई यहाँ पे एक भी नहीं है और यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे एक हो जाएगा, तो यही आपका आंसर होगा। इस टाइप से अगर आप एक दो स्टेप बढ़ा कर लिखेंगे तो एग्जामिनर को और अच्छा लगेगा आपके क्वेश्चन को चेक करने में। तो यहाँ पे आपको तीसरा क्वेश्चन भी दिख रहा होगा, यहाँ पे दिया हुआ है -3xy इंटू में दिया हुआ है 4x² प्लस 3xy माइनस 8y²। तो आप लोग ये देख, हो सकता है आप लोग ये देखकर घबरा गए होंगे, पर इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है एक अंक और यहाँ पे दिया हुआ है 3 पद, तो इसको एकदम ईजी तरीके से करने के लिए आप लोग ये करिए कि सबसे पहले इस वाले को इसके साथ गुना करिए, फिर इस वाले को इसके साथ गुना करिए, फिर इस वाले को इसके साथ गुना करिए, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे दिया हुआ है -3xy और यहाँ पे दिया हुआ है 4x², यानी ये प्लस में है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे माइनस, क्योंकि माइनस और प्लस का गुना क्या आएगा, माइनस। तो 4 में 3 से गुना करेंगे तो आएगा 12, एक्स का स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स है तो एक्स का क्यूब, और ये हो जाएगा वाई। ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ पे आप लोग वापस देखिए, फिर इस वाले को इसके साथ करेंगे, तो यहाँ पे माइनस दिया हुआ है और यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, तो प्लस माइनस माइनस, 3 में 3 से गुना करेंगे तो आएगा 9। अब यहाँ पे दिया हुआ है एक्स और यहाँ पे भी एक्स, तो एक्स का स्क्वायर और यहाँ पे वाई और यहाँ पे भी वाई, तो वाई का स्क्वायर। अब क्या देखेंगे, यहाँ पे इस वाले को इसके साथ अब गुना करेंगे, तो यहाँ पे दिया हुआ है -3xy और यहाँ पे दिया हुआ है -8y², तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 8 में 3 से गुना करेंगे तो आएगा 24, यहाँ पे एक्स लिख देंगे और वाई का क्यूब, तो यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है 2a-4b इंटू 3a+2b। तो इसमें क्या करना है, पहले इस वाले को इसके साथ, फिर इसी को इसके साथ, उसके बाद क्या करेंगे, इस वाले को इसके साथ, फिर इस वाले को इसके साथ, ऐसे गुना करने वाले हैं हम लोग। तो मैं आपको यहाँ पे पहले ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। पहले इसको इसके साथ करेंगे, फिर इसी को इसके साथ करेंगे, फिर इस वाले को इसके साथ करेंगे, फिर इसी वाले को इसके साथ करेंगे और चारों को लिखेंगे। तो चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो 2a को पहले 3a से गुना करते हैं, तो 3 दूनी का 6 और a का स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये 2a है, इसको 2b के साथ गुना करेंगे। यहाँ पे दोनों प्लस में है तो यहाँ पे प्लस ही होगा, क्योंकि प्लस 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 होता है।
2 में 2 से गुना करेंगे तो आएगा 4 और यहाँ पे है ए और यहाँ पे है बी, तो हो जाएगा ए बी। अब यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे है प्लस, तो यहाँ पे होगा माइनस। 4 में 3 से गुना करेंगे तो आएगा 12 और ये हो गया ए बी। ठीक है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी। अब यहाँ पे है -4b और यहाँ पे है +2b, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4 दूनी का 8 और b का स्क्वायर। अब यहाँ से आप सोच रहे होंगे कि यही आंसर हो गया, नहीं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, देखिए ये अलग है, ये अलग है, लेकिन ये दोनों का ये जो ए बी है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अंक के साथ सेम है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 4ab और यहाँ पे दिया हुआ है -12ab। तो पहले जो नॉर्मल है उसको लिख देते हैं। फिर यहाँ पे देखिए -12ab में से 4ab को घटा देंगे तो कितना आएगा, 8ab। तो ये हमारा आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे 8b²। अब जाके हमारा जो आंसर आ चुका है। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे देखिए 4ab जो है एक ही टाइप के ये दोनों हैं, ठीक, जिससे कि -12ab में से मैंने 4ab को घटाया और ये -8ab इसलिए लिखा क्योंकि ये जो माइनस में था इसका जो वैल्यू है वो प्लस वाले से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे माइनस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसमें दिया हुआ है 5x² y⁴ इंटू -5x⁴ y⁴ और यहाँ पे y⁴ यानी y² बोल सकते हैं। फिर यहाँ पे है इंटू में इसके -2x³ y², फिर इंटू में है x⁴ और y⁴ तो सबसे पहले इन सारे अंक को एक साथ गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है 5, 5 में -5 से गुना करेंगे तो आएगा -25 और -25 को 2 से गुना करेंगे -2 से तो आएगा 50। और यहाँ पे कोई भी अंक नहीं है तो एक समझ लीजिए इसको, तो हो जाएगा 50, केवल 50 ही आएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि x का जो गुणनफल वो कैसे लिखेंगे। तो x लिख देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी खत्म हो चुका है, ये प्लस में था और ये माइनस में, तो माइनस में हो गया। फिर उस वाले माइनस को मैंने इस वाले से किया तो वो प्लस में हो गया, तो जो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब x का देख लेते हैं। अब यहाँ पे x का पावर 2 है और यहाँ पे है 4, तो 4 2 6 हो गया। फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो फिर यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो 6 3 9 हो गया और 9 5 14, तो यहाँ पे कितने लिख देंगे हम लोग, 14। फिर यहाँ पे है y लिखेंगे। y का यहाँ पे पावर है 4 और यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 2, तो 4 2 6 6 2 8 और 8 5 13। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आ गया, 50x⁴ और y⁴13। तो यही हमारा आंसर होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर से करें और आगे की वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब भी कर लें। पार्ट 2 के लिए 6 से 10 तक के लिए कमेंट करें।